So I don't want to waste that much time. So this gentleman, as you know, आप जैसे कि आप जानते हैं कि पहले डायमंड बनना ही बहुत बड़ी बात है, और उससे आगे ब्लैक डायमंड बनना तो वो भी बहुत बहुत बड़ी बात है, और उससे आगे जैसे कि डीएसी मेंबर बनना लगातार लगातार शुरू से कंपनी जब से कंपनी शुरू हुई, तब से लगातार डीएसी बनना बहुत बहुत बड़ी बात है, बिकॉज ही इज अ ग्रेट ग्रेट ह्यूमन, द ग्रेट लीडर, द ग्रेट मेंटर ऑफ ऑल. ही इज नॉट जस्ट आई मीन लोकल, जितना सिर्फ वो बैंगलोर के नहीं, पूरे पूरे विश्व के ग्लोबल लीडर है. सो आई जस्ट वांट टू इनवाइट द ग्रेट जेंटलमैन विथ ऑल योर स्टैंडिंग राउंड ऑफ अप्लॉज. कम ऑन प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर टू वेलकम वन एंड ओनली आवर मेंटर मिस्टर प्रेम कुमार ऑन द स्क्रीन. कम ऑन. Namaste, namaste. Namaste, namaste, Prem sir. You shocked us. Namaste. This is right. Praveen ji, can you hear me? Good morning, sir. Good morning. Yes. Good morning. We can hear you. We can hear you. तो कोरोना ने हमको बहुत कुछ सिखाया. First of all, Yes. warm welcome to everybody. और बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं कि सर व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस. सो मैं कहता हूँ दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस. सुनो ज्यादा, बात करो कम. Listen more. Absolutely. Listen more and speak less. So thanks to Corona, so this is a symbol of our success. तो आज अगर कोरोना से बचना है तो यही चाहिए, और जिंदगी में फेलियर से बचना है तो भी यही चाहिए. तो दिस इज टुडे. आज का सेशन जो है, मैंने सब्जेक्ट कुछ नहीं डिसाइड किया, बिकॉज मुझे लगा कि आज हम सुनते हैं, क्योंकि लीडरशिप इज ऑल अबाउट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इट. इट्स नॉट अबाउट स्पीकिंग अबाउट इट. लीडरशिप के बारे में हम बात नहीं करते, लेकिन लीडरशिप को जरूर डेमोन्स्ट्रेट करके हमें दिखाना पड़ता है. प्रवीण जी, हैव अ लुक एट द वेटिंग रूम. Yes, sir. एंड 900 लोग हो गए हमारे साथ, और अभी कुछ समय में फुल हो जाएगा. तो दोस्तों, लीडरशिप इज नॉट जस्ट अबाउट टॉकिंग, इट्स अबाउट शोइंग. सो मुझे लगा कि आज मैं सुनूंगा ज्यादा और बात करूंगा कम, ताकि लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. तो आज का सेशन है वेबिनार. इट्स गोइंग टू बी फॉर नेक्स्ट 60 मिनट्स. सो आई हैव नॉट डिसाइडेड एनी टॉपिक फॉर टुडे. तो आज का सेशन जो है, इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट, क्योंकि हमेशा वेबेथॉन का टॉपिक लगा के हम लोग स्टार्ट करते थे. सेल्स क्लोजिंग, फॉलो अप, प्लान प्रेजेंटेशन, व्हाटएवर इट इज लाइक. लेकिन आज का सेशन इट्स वेरी वेरी ओपन सेशन है. जो ओपन माइंडेडली आज यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं, उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है. सो टुडे वी विल टेक द क्वेश्चन. आज हम लोग क्वेश्चंस उठाएंगे पब्लिक से, यानी आप लोगों से, पार्टिसिपेंट से. और पार्टिसिपेंट से क्वेश्चन जो आता है, उसमें से वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो होगा, वो यहाँ पर मैं आज क्लैरिफाई करने की कोशिश करता हूँ, या कोशिश नहीं, क्लैरिफाई करता हूँ. क्योंकि जहां तक मैं जानता हूँ, डोंट आस्क सिली क्वेश्चंस लाइक सर 1 bottle iPulse is equal to how much PV. Don't ask this kind of question. ये आपको गूगल से मिल जाएगा, कभी कभी इंडस्ट्री की वेबसाइट से मिल जाता है, या अपने अपलाइन जो स्टार 250 स्टार 500 है, उनसे मिल सकता है. तो मैं यहाँ पर आई एम हियर टू आंसर सम serious questions. It may be small question, it may be big question, but serious questions, not silly questions. Okay, so आज का session we will start off. So we will open the chat box. अगर आप लोग ready हैं, if you are excited and ready for today, come to the chat box and type yes. Let me see how many of you are ready. Wow, good, excellent. I'm very happy. आप लोग तैयार हैं. Wonderful. So Praveen ji, Yes, sir. You will be screening the questions with the help of our co-hosts. Yeah. And आप यहाँ पर क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा, उसमें से इंटेलिजेंट क्वेश्चन. देखिए, योर क्वेश्चन इज योर आइडेंटिटी. समटाइम्स आप जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, इट समटाइम्स शोज व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर. ठीक है, सो go ahead, and अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं. We will start now, right now. It's 7:10. For the next 60 minutes, I will be answering the questions. Maybe आज का अगर 2 भी क्वेश्चन हो सकता है, तो entire session we'll finish with 2 questions. No problem. This session can go on, but let's use this opportunity. ये जो space है, we will use this
to address all those questions in the mind. अब लोगों के दिमाग अगर सॉफ्टवेयर अगर काम नहीं करता है तो हार्डवेयर का कोई फायदा नहीं. So hardware will work very efficiently if the software is very clear. A clear mind or a clear thought gives a clear life. Clarity in thought is clarity in life. Clarity in thought is clarity in business. Clarity in thought is clarity in relationship. Clarity in thought is clarity in progress, right? So clarity, आज अपना mind का जो windshield जो है उसका वाइपर आज ऑन करेंगे हम लोग. उसके ऊपर थोड़ा सा मतलब सोप शैम्पू वगैरह लगा के we will clean the windshield ताकि we can see the future. क्योंकि when we don't have clarity here, the future is not visible. Future हमें कभी-कभी दिखती नहीं है. तो फ्यूचर को देखने के लिए अभी जो स्टार्स हैं, स्टार 250 हैं, 500, 1000, whatever rank you are in, you may have some burning questions. I use the word burning questions, right? So I want same for Jerusalem post. Okay, right. See, many questions already come. So I was telling you one thing. I want you to ask some, question which is actually a burning question. जो आपको बहुत दिन से मतलब ये तंग कर रहा है ना. क्वेश्चन इज ऑलवेज हिटिंग यू. रात को मिडनाइट में आपको जगाता है और पूछता है व्हाई इज दिस लाइक दिस. ये ऐसा क्यों है. जैसे आई वाज देयर इज अ सॉन्ग इन दैट मूवी ऋतिक रोशन, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं. सब पीपल दे आर परेशान. मेरा बिजनेस ऐसा क्यों है, मैं ऐसा क्यों हूं, मेरा अपलाइन ऐसा क्यों है, मेरा एसोसिएट ऐसे क्यों है, और मेरा खुद की जो फैमिली में मेरे लोग मेरे साथ क्यों हैं ऐसे. सो देयर में बी मेनी burning questions and let's limit it to Indus Viva. Of course, I'm happy to answer questions on life. Life के questions भी answer कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर we will focus more focused. Of course, some personal questions may be very much connected to professional. Some relationship matter may be very much connected to business. So you can ask me any kind of question जो अपनी windshield को आज साफ करने के लिए जो आपको काम आए. इस प्रकार के questions जरूर आप पूछिएगा. और हमारे यहाँ पर जजेस हैं, हमारे को-होस्ट्स, ये सारे जजेस डिसाइड करेंगे कौन सी क्वेश्चन जो होगी बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, उसको उठाया जाएगा, उसको पेश किया जाएगा यहाँ पर मंच पर, और उसके जवाब ढूंढने की कोशिश हम सब लोग करेंगे. इकट्ठा होकर चर्चा करेंगे. आज चाय पे चर्चा नहीं, शायद आई कॉफी या आई पल्स पर चर्चा करेंगे आज. राइट? ओके, सो प्रवीण जी, गो अहेड. प्रवीण, प्लीज इग्नोर ऑल टेक्निकल क्वेश्चंस. Sir, how to send product to Philippines? How to send product to Malaysia? I am not interested in that question because these questions can be answered elsewhere. मैं आज ज्यादा अपने attitude related questions को answer करना चाहता हूँ. प्रवीण जी, I don't want to answer how much is iPulse 25 PV cost. Okay, so this kind of questions, please ignore it. दोस्तों, please cooperate with us because we want to make this session very, very fruitful and very, very useful. Fruitful and useful for large number of people. ज्यादातर लोगों को ये फायदा आना चाहिए. So please don't ask question and please don't make me Dr. Balu. I am not Dr. Prem Kumar. I am Prem Kumar, Black Diamond Ambassador. Dr. Balu is a scientist or he is a science man. So you can ask all the questions. Go to FB Live and ask him. He will definitely answer your questions. I am not Dr. Balu. I am not a product science man. Definitely. But if your product related queries are not answered, definitely you will have some concerns. So please use Dr. Balu FB Live. This is business related. Mostly I want to talk more about the attitude part here. See, there are three things: skills, knowledge, and attitude. The three triangle of learning. Okay. So skills, of course, you will get it in the training programs. So how to open virtual office. This is a skill, operating the virtual office. This you can learn elsewhere. You want to know what is the content of iPulse, that you can get it from Dr. Balu's thing. But business knowledge, sir, how to build a team? Yes, it's a very good question. Sir, how to generate prospects? Very good question. Sir, how to handle a question, in a sales closing situation? Very good. So let's go more into business, especially rather than going into product or some kind of a technical question. Sir, how to send product from Bangalore to Chennai? Let us leave such questions also. Praveen ji, yes, and sir. the co-hosts, आप लोगों को पता है बेस्ट क्वेश्चन अगर आप चूज करेंगे तो बेस्ट आंसर हम लोग उसका पा सकते हैं, ताकि लोगों को बेस्ट फायदा हो सकता है the next 15 minutes or whatever, right? Let's see how soon we can wind it up. Up to 8 you people can be here. 8 बजे के बाद you're free to quit if you have something else to attend for. Okay, so let's start. Praveen ji, are you ready with the first question? Yes, sir. पहला सवाल ये रहा आपके पर्दे पर. Sir, the first question, what I saw is like how to invite guests
That was a question from someone actually. It was scrolling and I couldn't find out who was that. How to invite guest invitation? Okay, and दोस्तों प्लीज डोंट कीप शूटिंग योर क्वेश्चंस. अभी देखिए एक क्वेश्चन है, मैंने बताया था दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस. ओके, अगर एक क्वेश्चन यहां पर हमारे प्रवीण जी द होस्ट फॉर द डे, इफ ही इज आस्किंग, दैट क्वेश्चन कैन बी यूजफुल फॉर यू नॉट नाउ आफ्टर 1 year, बट अगर वो आंसर आप आज मिस करेंगे तो शायद इट विल बी अ परमानेंट मिस. सो डोंट कीप पोस्टिंग, स्टॉप पोस्टिंग नाउ and start opening your ears, because कोरोना ने ये सिखा दिया, राइट, स्पीक लेस. एंड ये जो इलास्टिक है ना, ये अपने कानों का इससे खींच रहा है कि लिसन मोर, लिसन मोर, लिसन मोर. कुछ समय के बाद, कोरोना के बाद सबका कान ऐसे हो जाएगा. राइट, तो the ears are pulling here because of the elastic. ठीक है, so let us now listen to this wonderful question. Thank you. So Praveen ji, what's the question once again? Invitation. How to invite the guest? That's the first question. Okay, wonderful. How to invite the guest? Invite the guest is a part of the process of showing something to somebody. So यहाँ पर मैं how to invite, already we have spoken in the last, I think 7-8 weeks back, we have spoken in the webathon. It was called prospecting and contact and invitation. 2 webathons we have done. और उस webathon के अंदर how to contact people, how to connect the point, the business opportunity, and how to invite. Already ये हम लोगों ने चर्चा किया है. अगर आपने मिस किया so no problem, वो recorded version मेरे YouTube channel पर it is available. So you can definitely go to YouTube and search Prem Kumar. You will find my profile in YouTube. उस चैनल के अंदर जाइए. वेबाथॉन का एक फोल्डर बनाया मैंने, उसके अंदर एटलीस्ट आई थिंक 5-6 वेबाथॉन्स आर ऑलरेडी अपलोडेड, राइट? सो मेक श्योर दैट you use that one. Okay, so Praveen ji, how to invite is not very difficult thing. It's already clarified, but still आज ये सवाल पूछा गया है and प्रवीण जी picked up, उसको उन्होंने चुना है, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं the psychology behind invitation में बता देता हूँ. Psychology, skill part, please listen to the webathon. Okay, psychology behind that I will again give it to you. First thing, whenever, जब भी आप किसी को business में लाना चाहते हैं, never go with a grabbing attitude, always go with a giving attitude. ये आपको फिर से हिंदी में बोलूंगा मैं. जब भी आप लोगों को बिजनेस देना चाहते हैं, कुछ देने की मन रखिए, सोच रखिए, विचार रखिए. बल्कि आप मतलब कुछ लोग कुछ लाने की मतलब कुछ वहां से कुछ लेने की कोशिश या सोच में रहते हैं. ऑफ कोर्स नहीं. हाँ, अब क्या होता है देखिए, लेना और देना इसमें बहुत फर्क होता है. जैसे फॉर एग्जांपल, जब मैं किसी को कुछ दे रहा हूं, मैं अपने पास जो ज्यादा बरकरार है, abundance, it's heavy, more, too much, whatever I have, I'm giving that. See, मेरे पास जो है वो मैं दे रहा हूं. शायद वो पैसा हो, शायद वो वक्त. आज वेबाथॉन में मैं अपना 1 घंटा दे रहा हूं. आप भी अपने 1 घंटा दे रहे हैं, मेरे लिए नहीं, मैं आपको नहीं दे रहा हूं, लेकिन हम सब लोग अपने बिजनेस के लिए दे रहे हैं, ताकि वो बिजनेस हमें कुछ दे सकता है. सो दिस इज अ काइंड ऑफ गिविंग. सो हम अपने लाइफ में टाइम या अपने नॉलेज, अपना जो अपॉर्चुनिटी या प्रोडक्ट, व्हाट एवर इट इज, वी आर गिविंग. सो ऑलवेज इन बिजनेस हमेशा याद रखिए कि हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं. हम लोगों से 24,780 ले नहीं रहे हैं, उनको हम मदद कर रहे हैं ताकि वो बिजनेस के अंदर आ सकते हैं. सो दिस इज द साइकोलॉजी ऑफ इन्विटेशन. अगर आपके माइंड में ये सोच है, बिकॉज मेनी पीपल कम टू मी, वो लोग मुझे कहते हैं कि प्रेम जी 3 लोगों को मैं पकड़ के रखा हूं. देखो, दिस इज टोटली ए डैमेजिंग थॉट. अरे तुम 3 लोगों को अगर आप पकड़ के रखे हैं, तो आप इनडायरेक्टली ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को या किसी और को या अपलाइन को कि आप ऑलरेडी पकड़े गए हैं. आप ऑलरेडी पकड़े गए हैं, दैट यू आर ऑलरेडी कॉट. सो देयर इज अ फंडामेंटल प्रॉब्लम इन योर थॉट प्रोसेस. नोबडी हैज कॉट यू. किसी ने आपको पकड़ के नहीं लाया, किसी ने आपको स्पॉन्सर किया है, किसी ने आपको बिजनेस में लाया है. ये बहुत बड़ा रॉन्ग थिंकिंग है लोगों के माइंड में कि मेरे वजह से अपलाइन चल रहा है और मेरे डाउनलाइन की वजह से मैं चलूंगा. बिल्कुल ये बकवास है, बेवकूफी है,
और कभी कभी रेस 3 फिल्म में सलमान खान का डायलॉग मुझे याद आता है, बेवकूफी का कोई इलाज नहीं होता है, बेवकूफी का कोई इलाज नहीं होता है। तो हमें बेवकूफ नहीं बनना है। अपलाइन के वजह से मतलब आप सक्सेसफुल नहीं बनेंगे, टीम मेंबर के वजह से आप सक्सेसफुल नहीं बनेंगे। अपनी मेहनत, अपनी सोच, अपनी विचार, अपनी नॉलेज, अपनी जो स्किल्स, एटीट्यूड, इन चीजों की वजह से आप सक्सेसफुल बनेंगे। अगेन रिमाइंडिंग द सेम थिंग, यू आर द कंटेनर, you are the container of your success. So you are the container and this is your success. So definitely do not think that upline or associate will make me successful. No, you are successful, it's because of you. Your failure, it is because of you. So अगर ये सोच होगा तो inviting people also we will think that मैं लोगों को दे रहा हूं opportunity, बल्कि मैं उनसे ले नहीं रहा हूं। So this attitude, if it is there, you can invite. And that's one thing about the attitude. Skill की part अगर मैं थोड़ा सा टच करूं, so आपको इनवाइट करना होगा। आई एम गिविंग यू वन फ्रेम जिसके अंदर आप सोच सकते हैं क्या बोलना पड़ेगा, ये मैं नहीं बोलूंगा, क्या नहीं बोलना है वो मैं बोल देता हूं। आपको क्या कहना होगा इनविटेशन के टाइम में और क्या नहीं कहना है ये आपको क्लैरिफाई कर देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको इंडस्ट्री विवाह नहीं बोलना है, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं बोलना है, 2 लोगों को एनरोल करना, स्पॉन्सर करना नहीं बोलना चाहिए, वीकली 2.5 लाख मिलेगा बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, और ये लोगों को मेंबर बनाने वाला काम नहीं बोलना चाहिए, आपको बहुत सारा कॉन्टैक्ट्स होना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, आई पल्स, आई कॉफी, आई स्लिम वो भी नहीं बोलना है अगर आप सिर्फ बिजनेस की बात करना चाहते हैं। गॉट द पॉइंट? सो अब लोग परेशान हो जाएंगे, सर ये सब नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलना है? ये सब बोलने के सिवा, इसके सिवा जो भी आप बोल सकते हैं वो बोलो। इसका मतलब है कि आपको ये समझना है कि यू आर इन अ बिजनेस इन विच यू आर बिल्डिंग योर ओन बिजनेस एंड हेल्पिंग समबडी, किसी और को भी मदद कर रहे हैं। सो ये सब बोल के अगर आप इन्वाइट करेंगे तो दे विल कम विद अ प्री जजमेंट। इसीलिए हमेशा पैराबल ऑफ द पाइपलाइन, देखो डायरेक्ट कभी कभी लोगों को समझ में नहीं आता है। अगर फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मानंदा इधर है, ब्रह्मानंदा, आई विल टेक योर एग्जाम्पल, ओके। ब्रह्मानंदा म्यूट नहीं किया, अगर मैं ब्रह्मानंदा को बोलूंगा अरे ब्रह्मा थोड़ा भी अकल नहीं है, म्यूट करो, ऐसे बोलूंगा तो ब्रह्मा को चोट लगेगा एंड ब्रह्मा विल बिकम, हिज ईगो विल बी हर्ट। अगर मैं बोलूंगा अरे कौन यार, दोस्तों मुझे लगता है किसी का यहां पर म्यूट नहीं हुआ है, थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना म्यूट कर लो, तो सब लोग म्यूट करेंगे, समझदार लोग। समझ में आ रहा है ना? दिस इज कॉल्ड एज द इनडायरेक्ट मैसेज। सो डायरेक्टली नेटवर्क मार्केटिंग बोलने से, डायरेक्टली पाइपलाइन बिल्ड करने की बात बोलने से उनको समझ में नहीं आता, इनडायरेक्टली बोलना है। देखो 2 लोग थे, पैब्लो और ब्रूनो, ये बोलना नहीं चाहिए अरे तू ब्रूनो है, ये नहीं बोलना है, सिर्फ ये बोलना है पैब्लो और ब्रूनो 2 लोग थे। पैब्लो हमेशा पाइपलाइन का निर्माण की सोच रहा था और ब्रूनो हमेशा बाल्टी उठा रहा था, ये नहीं बोलना है अरे बेवकूफ तू बाल्टी उठा रहा है, ये नहीं बोलना है, इनडायरेक्टली बोलना है इस दुनिया में बहुत सारे लोग बाल्टी उठाते हैं। समझ में आया आपको? सो यू हैव टू प्रिपेयर देम मेंटली टू अंडरस्टैंड दैट वी आर कॉलिंग देम टू बिल्ड अ पाइपलाइन। सो इसीलिए वी आर यूजिंग the parable of the pipeline, right? So that is always in network marketing, according to me, my experience, मेरा experience ये कहता है जब आप directly सब कुछ बोल देते हैं, everything is gone, they will always have a misjudgment, and English में ये कहते हैं you will never get a second chance to create the first impression. You will never get the second chance to create the first impression. और बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं don't judge the book by its cover. लोग बोलते हैं ना इंग्लिश में, ब्रदर डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। मैं आपको सच बोलना चाहता हूं, द बुक इज ऑलवेज जज्ड बाय इट्स कवर ओनली। द बुक इज ऑलवेज जज्ड बाय इट्स कवर ओनली। सो हमें कवर भी अच्छा रखना होगा, कंटेंट भी अच्छा रखना होगा। तो ये है हमारा बिजनेस, कंटेंट, लेकिन कवर भी अच्छा रखो। सो डोंट क्रिएट स्केप्टिसिज्म ऑन वीकली 2.5 लाख, बुक रिजेक्टेड, राइट? बुक रिजेक्टेड। आप बोलेंगे बिकम करोड़पति, बुक रिजेक्टेड। गॉट इट? सो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू डोंट क्रिएट एनी काइंड ऑफ स्केप्टिसिज्म, या उनके मन में डाउट नहीं आना चाहिए, उस प्रकार की चीज मत बोलिए। उनके माइंड में क्यूरियोसिटी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? क्यूरियोसिटी उनके मन में
क्रिएट होना चाहिए, इस प्रकार के आप कुछ भी बोल सकते हैं. आई थिंक दैट क्वेश्चन इज वेल आंसर्ड. प्रवीण जी, कैन वी टेक द सेकंड क्वेश्चन इफ यू आर ओके? Yes, sir, definitely, definitely. See, the next question was like this. जितने भी वेटिंग रूम लोग में कुछ लोग हैं प्रवीण जी, वेटिंग रूम प्लीज चेक. Yes, sir. Yeah, already 1K cross, sir. Oh, cross. Okay, okay, right. So Okay, I can't admit other people. They have to wait. okay. Second question, Praveer ji, no The problem. second question is like, okay, जितने भी लोग टीम में आते हैं, so वो लोग इतना सीरियस नहीं होते कि जितना हम रहते हैं. अच्छा. Why can't these people be so serious like us? Okay, लोग सीरियस नहीं होते हैं. Very good. So, very good question. Again, symbolically. शायद आपके लोग सीरियस नहीं हैं क्योंकि आप बात ज्यादा करते हैं, सुनते कम. आई बात समझ? फिर से बताऊंगा. शायद आपके साथ जो आते हैं वो आपके साथ टिकते नहीं, रुकते नहीं आपके साथ बिजनेस के अंदर, शायद इसलिए क्योंकि आप सुनते कम, बोलते ज्यादा. सो आज के बाद दिस इज द बेस्ट कंपेनियन. सुनो, लोग जब बिजनेस में आते हैं उनकी बातों को सुनो. सुनने से उनका साइकोलॉजी समझ में आता है. सुनने से लोगों की खोपड़ी में, दिमाग में जो चल रहा है वो आपको समझ में आता है. मैं आपको बताता हूं अपनी लाइफ में ना, इट मे बी माई मदर, माई ब्रदर, माई वाइफ, माई सन, माई फ्रेंड्स, माई टीम मेंबर्स, इन सब लोगों से पूछ के देखिए, वो बोलेंगे प्रेम इज अ वंडरफुल लिसनर. वंडरफुल लिसनर, क्योंकि मैं हमेशा लोगों का सुनता हूं, लोगों की सुनता हूं. जब भी लोग कुछ कहते हैं, आई ओपन माई आईज, माई ईयर्स एंड आई लिसन टू देम. एंड लिसनिंग हैज मेड मी अ बेटर पर्सन इन माई लाइफ. क्योंकि मेरे टीम के लोग परेशान रहते हैं, शायद प्रवीण जी इज वेरी वेरी डिस्टर्ब्ड. नाउ व्हाट प्रवीण जी नीड्स? दुनिया कहती है प्रवीण जी नीड्स अ सॉल्यूशन. अरे बाबा नो, अरे बाबा नो. प्रवीण जी नीड्स अ कंपेनियन. इसका मतलब है प्रवीण जी को एक इंसान चाहिए, एक आदमी चाहिए जो अपनी बातों को सुन सकता है. तो when you listen to your associates, नए लोग जाते हैं, उनकी बातें सुनते हैं clearly with conscious listening. अब बोलो, कुछ लोग, मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं, मतलब let's say this is a phone example. Okay, मेरा फोन यहां पर है. तो जब उनके फ्रेंड्स या फैमिली या कोई कंपनी से एम्प्लॉय या कस्टमर कोई भी फोन करके बहुत कुछ बोलते रहता है, वो लोग फोन उठाते बोलते हैं हाँ बोलना विनय, यस विनय बोलते हैं, और फोन इस तरफ रख देते हैं ऐसे, और मेरे से बात करते रहते हैं. हाँ बोलना, हाँ तू बोल, हाँ, मेरे से बात करते रहते हैं. और इससे क्या होता है, ये प्रॉब्लम जो है ये ज्यादा होता है, कम नहीं होता है. कभी कभी कुछ लोग वाइफ के साथ भी ऐसे करते हैं ना, हाँ तू बोल, मैं आ रहा हूँ, घर आ रहा हूँ, पकौड़ा लाना, हाँ ला रहा हूँ, बोल ऐसे रख देना. हाँ बोलना यार, हाँ वो कितना बजे है, कल का पार्टी प्रोग्राम, ठीक, हाँ बोलना मैं सुन रहा हूँ. राइट. सो दिस इज द प्रॉब्लम. आप सर्वांतर्यामी नहीं है, मतलब यू कैन नॉट बी बोथ द प्लेसेस. आप जब फॉर एग्जाम्पल, और भी कुछ लोग मेरे बहुत अच्छे लोग हैं, शायद आपने भी ये किया होगा, कभी मैं, मतलब व्हेन इट्स इमरजेंसी मैं करता हूं, मैं हेडफोन्स लगा लेता हूं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल. ओके, आई एम यूजिंग माई हेडफोन्स, और मेरे हाथ में मोबाइल होता है. व्हाई आई यूज हेडफोन्स? बिकॉज यूजिंग फोन डायरेक्टली इज डेंजरस, इज नॉट गुड. Probably it hurts. The radiation will not be good for your brain and for your ears, and it's very creating a lot of heat. Basic common sense है, गर्म हो जाता है, मोबाइल गर्म हो जाता है. राइट. तो इसीलिए मैं पिछले 10 साल से मैं हेडफोन्स के बिना बात नहीं करता हूँ. कभी हेडफोन्स नहीं है तो फोन भी नहीं उठाता हूँ, बिकॉज आई कीप माई हेडफोन्स ऑलवेज. आई इन्वेस्ट अ लॉट फॉर माई हेडफोन. देखिए मेरा जो ये हेडफोन है, आई हैव इन्वेस्टेड अ लॉट. दिस क्लियरली सेज दैट आई एम अ गुड लिसनर. इसके लिए I spent almost I think around 20,000 or something. This Apple, this is the third one. मेरा ये third one है. इससे पहले 2 ऑलरेडी यूज कर चुका हूं. एक 2 साल तक मैं यूज करता हूं, 2 साल 2.5 साल, कभी वो बंद हो जाता है. राइट. सो दिस आई हैव इन्वेस्टेड सो मच मनी, बिकॉज मेरे, अकॉर्डिंग टू मी,
जब मेरे लोग मुझे फोन करते हैं, माई टीम मेंबर्स व्हेन दे कॉल मी, listening to them is very very important for me. I listen. I speak to them through my earphones and I listen to them. So I invest on this because I feel communication is very important and conversation के time पे सुनना बहुत important है. So जब आपके टीम में लोग आते हैं, maybe you are busy talking to them. अरे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मर्सिडीज आ जाएगी, BMW. अरे भाई पहले सुनो तो उसको मर्सिडीज चाहिए कि नहीं, वरना आप जो मोटिवेशन दे रहे हैं पूरा मतलब बेकार का है. डोंट टेल थिंग्स विच पीपल डोंट नीड, रादर यू लिसन. दोनों कान खोल के जब सुनेंगे तो आपको ये या तो एक चीज पता चलेगा कि ये बंदा नेटवर्क मतलब इंडस्ट्री ऑफ बिजनेस करने के लिए, मैं लायक शब्द नहीं बोलूंगा, शायद वो बिजनेस के लिए सूटेबल है कि नहीं, ये तो पता चलेगा. प्रवीण जी करेक्ट? फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, इस बंदे को क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ये भी हमें पता चलेगा, अकल अगर हो तो. वरना क्या होता है, वो आके बोल रहा है कि कुछ और, हम कुछ और ही बात कर रहे हैं, राइट? सो इट डज नॉट मैच. सो द बेस्ट सोल्यूशन इज, अगर आपके टीम में आपके लोग आपके साथ नहीं है, आपकी वाइफ आपकी बात नहीं सुनती है, आपकी वाइफ के साथ आपका झगड़ा हो रहा है, आपका और अपलाइन का मतलब प्रॉब्लम चल रहा है, बोलती बंद, राइट? आपकी जिंदगी में आपके बहुत कम लोग आपके साथ हैं, आपको ज्यादा लोग आपके साथ नहीं रहते हैं, आपके बैंक अकाउंट में पैसा कम है, आपको जिंदगी में ज्यादा खुशी नहीं मिल रही है, आपको लोग नफरत करते हैं, लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आपके बारे में गंदी गंदी चीजें, गलत गलत चीजें बोलते हैं, ओके? अर्जुन जब कुरुक्षेत्र में ऐसे बैठा था, तब भी अर्जुन ने क्या किया, पहले वो मास्क पहन लिया. तब उसने मास्क पहना, उस वक्त कृष्ण भगवान ने उसका विश्व रूप, श्री कृष्ण ने उसको दिखाया और भगवत गीता वॉज बॉर्न. अर्जुन बनना है, मास्क पहनो. अपलाइन को सलाह मत दो, अपलाइन को पूछो, सर मुझे क्या करना है, राइट? दिस इज द सोल्यूशन. सो लोगों को पता नहीं था, अरे कोरोना का 200 का मास्क इतना काम करता है. हाँ बहुत काम करता है, 200 का इन्वेस्टमेंट है, सस्ता है, लेकिन करोड़ों का फायदा है, करोड़ों का फायदा है, राइट? सो कितने लोग मास्क अपनाएंगे, एक बार टाइप करिए चैट बॉक्स में यस सर या थम्स अप दीजिए मुझे. ओके, सो गुड गुड. क्योंकि दोस्तों इस दुनिया के अंदर समझने वाले कम, समझाने वाले ज्यादा. समझने वाले कम और समझाने वाले ज्यादा. ओके गुड, थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स. प्रवीण जी मुझे लगता है नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं आएगा. सो आपका पहला आंसर में सब पता चल गया अभी. खैर खैर हमें आंसर तो देना ही पड़ेगा, तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. या द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक सर, इतना बढ़िया इंडस्ट्री विवा कंपनी है, इतना बढ़िया इंडस्ट्री विवा का प्लान है, सब कुछ है, फिर भी लोग छोटा छोटा स्कीम स्कैम के पीछे भागते हैं, जो कम पैसे वाला करके. हाउ टू होल्ड दिस पीपल करके एक क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन आया था. अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन. आप अपना फोकस अंधेरे पे रख सकते हैं या चमकती हुई सितारा उस पर रख सकते हैं.
आप either you can focus your mind on the darkness of the night or you can focus on the shining star. जब इंडस विवा में बहुत सारे लोग डायमंड्स बन के चमक रहे हैं, आप उन पर ध्यान रखिए। जो स्कीम के पीछे भागते हैं उसका नतीजा क्या होगा उनको भी पता है, आपको भी पता है, और आपको भी ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, आप भी स्कीम में जा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोगों को कम करना चाहते हैं ताकि कम लोगों को ज्यादा पैसा मिले। अगर स्कीम के पीछे भागना है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। घड़ी घड़ी डिटर्जेंट। या बचपन में आई थिंक प्रवीण जी, मेलोडी खाओ कुछ जान जाओ, कुछ जान जाओ, राइट। उसको स्कीम के पीछे जाने का नतीजा क्या होता है, उन लोगों से पूछिए जो अपने जमीन बेचकर उन लोगों को पैसा वापस लौटाया। स्कीम के पीछे जाने से क्या होता है, उन लोगों से पूछिए जिनका उम्र 40-45 हो गया, अभी भी स्कीम के पीछे भागते 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 लाइफ में अभी सेटल नहीं हुए। सो डोंट वरी अबाउट अदर्स, डोंट वरी अबाउट अदर्स। ये एक परीक्षा है। जब लोग आपको छोड़कर भी जाते हैं तो आप किस प्रकार सोचते हैं, किस प्रकार आपका बिहेवियर होगा, ये निर्धार, ये डिसीजन उस पर होगा, उस पर आधारित होगा कि आप आगे जाके क्या बनने वाले। तो आपको मैं केजीएफ का एक डायलॉग यहां पर बोलना चाहता हूं। ये लीडरशिप का सिद्धांत है। केजीएफ फिल्म में एक आखिरी डायलॉग है जिसमें वो मां अपनी बच्ची को कहती है, अपने बच्चे को कहती है, तुम्हारे पीछे 1000 लोग खड़े हैं, उसकी वजह से तुम्हें हिम्मत आ गया, तो तुम सिर्फ एक जंग जीत सकते हो। अगर वो 1000 लोग जो तुम्हारे पीछे हैं, उनकी हिम्मत की वजह, अगर वजह तुम हो, तो तुम पूरे विश्व को जीत सकते हो। तो ये 1000 लोग आ जाएंगे फिर मैं जंग पे लड़ूंगा, ये कहानी नहीं है इंडस विवा का। 1000 लोग आने का वजह तुम जब बनोगे, तब तुम जीत पाओगे इंडस विवा की जंग, या आपकी सक्सेस की जंग जो है वो तब आप जीत सकते हैं। So do not worry about the people who are leaving, but be excited with the people who are coming. जाने वालों की फिक्र छोड़ दीजिए, आने वालों की इंतजाम करिए। जाने वालों की चिंता छोड़ दीजिए, आने वालों को किस प्रकार से साथ रखा जाए उसकी कल्पनाएं करिए, उसकी चिंता करिए, उसके बारे में आप अपने विचारों को बढ़ाइए। राइट प्रवीण जी? यस सर। और ऑफ कोर्स फर्स्ट टाइम में भी अपने साथी को कभी मत भूलना। सो ही इज द बेस्ट फ्रेंड एक्चुअली आज की जमाने में। सो प्रवीण जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक, एक आया था कि वो बोल रहे हैं कि सर प्लान दिया, प्रेजेंटेशन सब देने के बाद लोग बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं बिजनेस के लिए, बाद में लास्ट में बोलते हैं कि पैसा नहीं है, आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव इन्वेस्टमेंट, मैं इंतजार करूंगा 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 करते डिले करते। मतलब लोगों के पास पैसा नहीं है। दैट्स वाज द क्वेश्चन। या अच्छा, सबसे पहली चीज, जब लोगों के पास पैसा नहीं है तो हमें बोलना चाहिए, जब आपका दोस्त आपको कहता है प्रेम मेरे पास पैसा नहीं है, प्रवीण जी प्लीज टेल मी, आप थोड़ा उदास होके मुझे बताइए पैसा नहीं है। आप स्क्रीन पर आ जाइए, स्पॉटलाइट पे आपको डालना चाहता हूं, ठीक है? बोलिए प्रवीण जी, मेरे पास पैसा नहीं है। सर प्रोडक्ट अच्छा है, कंपनी भी अच्छी है और बिजनेस करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं, क्या करूं? प्रवीण जी, आपने अभी आखिरी में जो वाक्य आपने कहा ना, अभी कहा ना,
क्या कहा, फिर से बोले, मेरे पास पैसा नहीं है। बिल्कुल। ये एक ही रीजन काफी है आपको इंडस विवा करने के लिए। वो कैसे सर? आपको इसीलिए मैं ये बिजनेस दे रहा हूं, अपॉर्चुनिटी आपको बता रहा हूं इसके बारे में, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। और ये मुझे पहले ही पता था। आपके पास प्रेजेंटेशन को जब मैंने आपको इनवाइट करने की सोच मैंने जब किया, तब से मुझे पता है आपके पास पैसा नहीं है। प्रवीण जी, आप और मैं उसी चौधरी मोहल्ले में रहते हैं, राइट? बिल्कुल। आप वहां पर आके 8 साल हो गया, मेरा 9 साल हो गया, सिर्फ आपका 1 साल सीनियर हूं मैं, राइट? बिल्कुल सही है। आपकी सैलरी क्या है मुझे पता है, मेरी सैलरी आपको भी पता है। करेक्ट। प्रवीण जी, आपको लगता है कि मैं पागल हूं? नहीं तो। ऑलरेडी मेरा 3 ईएमआई चल रहा है, आपको पता है, हाँ। राइट? और मैं कितना परेशान हूं फाइनेंशियली, ये भी आपको पता है। मैंने कई बार आपको बताया था, कई बार सच में। मैंने बताया था, राइट? हम्म। और ये सब होने के बाद वो जो सुखविंदर है, उसके पास 3% के लिए मैं पैसा लेके इसमें लगाया, ये भी आपको मैंने बताया। अच्छा। अच्छा। आपको लगता है कि मैं पागल हूं प्रवीण जी? नहीं लेकिन प्रवीण जी देखिए, जिंदगी में 2 चीज है, या तो आप सही हो सकते हैं या तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अच्छा। मेरे गुरु ने मुझे यह बताया, जब तक हम अपने सवालों का जवाब खुद देते रहेंगे, कभी कभी बेवकूफी बढ़ जाता है। हम्म। आपको जब आपके प्रॉब्लम है तो आप किसके पास जाते हैं? हेल्थ का प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। बिल्कुल। आपको और मुझे गरीबी की बीमारी है, हम्म। और जब आप इस बीमारी का इलाज खुद करने की सोचेंगे, वही होगा जो पिछले 20 साल से हो रहा है। वो तो है। मुझे इस बीमारी से मैं नहीं रहना है, इससे गुजरना नहीं चाहता हूं। मैंने इलाज उनसे करवाया जो इसकी इलाज करवा सकते हैं। तो उन्होंने बताया, उस इलाज के लिए आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा, जैसे अपना एक बिजनेस शुरू करना पड़ेगा, मुझे उसमें काम करना पड़ेगा, 2 से 3 साल लगेंगे मुझे कुछ फायदा उठाने के लिए, फायदा मिलने के लिए। तो ये सब सोच के मैंने इंडस्ट्री ऑफ बिजनेस के लिए 3% पे लेके मैं पैसा लगाया। आपको पता ही है मेरे पास कोई सेविंग्स नहीं है, तो मैं इसमें अच्छा। सीरियस हूं। तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं, मुझे पता है आपके पास भी पैसा नहीं है, राइट? करेक्ट करेक्ट सही है। तो बैठिए गाड़ी में, चलते हैं सुखविंदर के पास। वो देगा। प्रवीण जी, अगर सुखविंदर नहीं है तो गुरविंदर है, अच्छा। अगर गुरविंदर नहीं है तो मनप्रीत है। तो सुपर। तो मिलेगा, तो पैसे मिलेगा तो डेफिनेटली करूंगा। चलिए बैठते हैं, चलिए, राइट? तो ठीक है ठीक है। दिस इज द आंसर। जब कोई पैसा नहीं है बोलते हैं तो यही बोलना है, और सीरियसली बोलना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मूंगफली खाते हैं उनके साथ, मूंगफली खाते खाते बहुत कैजुअल बन जाते हैं, तो हम सीरियस बातें नहीं कर पाते। करेक्ट। तो लोग आपके बात नहीं सुनते हैं या सेल्स क्लोजिंग नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका पकड़ जो है, बैट जब धोनी का सिक्सर होता है ना, पकड़ ऐसा होता है, मतलब उस बैट का ग्रिप इतना स्ट्रांग होता है, आप अगर बैट को खींचेंगे ना, बैट के साथ धोनी भी आपके साथ आ जाएंगे, इतना पकड़ मजबूत होता है। लेकिन अब क्या होता है, सलमान खान का एक गाना आता है ना, कैरेक्टर थोड़ा ढीला है। अब लोग बिजनेस को थोड़ा सीरियसली नहीं करते हैं, उनका पकड़ थोड़ा ढीला होता है। जब ये ढीला होता है, ऑटोमेटिकली लोग अपने पे ज्यादा नेगोशिएट करने लगते हैं, अपने को मतलब सीरियसली नहीं लेते। तो पीपल दोज आर नॉट गेटिंग गुड सेल्स क्लोजिंग, आप अपने अपलाइन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अपलाइन को साथ लेकर जाइए, थोड़ा मजबूत पकड़ और ग्रिप आपको मिलेगा। प्रवीण जी, वंडरफुल सर। यस यस एब्सोल्युटली। सर इसी को कनेक्ट करते हुए, द सेम क्वेश्चन, द सेम सेल्स क्लोजिंग के ऊपर कनेक्ट करते हुए, उस यहाँ पे जो सेल्स क्लोजिंग में सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट कैसे करना करके कुछ लोग पूछ रहे, मतलब पैसा ओके मैं दे दूंगा, लेकिन वो डिले जो करते हैं ना, द सेंस ऑफ अर्जेंसी, द नीड,
आज इसी हफ्ते का क्लोजिंग करने के लिए, like that, so there is a question actually. Okay, point number 1. Do you follow? Okay, thank you प्रवीण जी. Point number 1, सामने वाला जो बंदा है उसको कभी नहीं लगना चाहिए आप उस व्यक्ति के सेल्स क्लोजिंग के या उसकी मेहरबानी पे अड़े हुए हैं. आपको समझ में आई मेरी बात? मंजुला पटेल सूरत से मैडम ने हाँ कहा. थैंक यू मैडम. बहुत सीरियसली आप सुन रहे हैं. मुझे पता है कुछ लोग यहां पर बैठे हैं और व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, तो क्या करें, अभिमन्यु ज्यादा होते हैं, अर्जुन कम होते हैं इस दुनिया में, राइट? तो पॉइंट ये है कि जब, व्हाट इज द पॉइंट प्रवीण जी, व्हाट इज द क्वेश्चन, वंस अगेन रिपीट इट. हाँ, The sense of urgency. Yeah. Sense of urgency के लिए पॉइंट नंबर 1, प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट. प्रवीण जी, यू कैन टाइप इट इन द चैट बॉक्स. Yes, sir. पोस्चर. पॉइंट नंबर 1, अपना पोस्चर चेक करना हमेशा. पोस्चर कभी पोस्टर नहीं बनना चाहिए. अब देखो, एक बहुत बड़ा सुपरस्टार या कोई राजनीति के अंदर कोई है, मतलब या कोई भी मिनिस्टर हो या प्रधानमंत्री, किसी का भी हो सकता है, उनकी रियल पर्सनालिटी जो है वो अलग होता है और उनका पोस्टर जो चपता है, वो पोस्टर जब जो कहीं पर फ्लेक्स बना के लगाते हैं या ब्रोशर पे देते हैं, वो पोस्टर और पोस्चर में क्या होता है, डिफरेंस ये है कि आप उस पोस्टर को जाके कुछ भी कर सकते हैं. कभी कभी पोस्टर कहीं लगता है तो कुत्ता भी शायद उसके ऊपर जाके कुछ कर सकता है. जब हम पोस्टर बन जाते हैं, इसका मतलब यह है हम उन्हीं के पीछे लगे हुए हैं और उनको यह मैसेज दे रहे हैं कि भाई तेरे बिना इस दुनिया में और कोई नहीं है, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरी, तुम ही, वो बोलते ना, तुम ही मैं बंधु. हाँ, तुम ही हो बंधु, तुम ही सका हो, राइट? राइट? तो वो गाना जो आता है ना, राइट? सो डोंट मेक देम फील दैट यू आर द ओनली ऑप्शन. पॉइंट नंबर 1, पोस्चर, अपना पोस्चर मेंटेन करना. सेकेंड वन, वाकई में, रियलिटी में आपके पास हमेशा यू नीड टू हैव अ लिस्ट ऑफ प्रेजेंटेशंस डन एंड फॉलो पेंडिंग, और आप किसी के लिए रुकना नहीं चाहिए. जब आप किसी के लिए रुकते हैं तो उस आदमी को लगता है कि आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, बाकी सभी लोग मतलब नहीं है, सिर्फ एक बंदा है आपके लिस्ट में. ये नहीं होना चाहिए. जब एक ही बंदा होता है आपके लिस्ट में, एक ना एकम, आपको उसी के मेहरबानी पे डिपेंड होना पड़ता है. सो द सीक्रेट इज हैव मल्टीपल पीपल ऑप्शन. एंड सेंस ऑफ अर्जेंसी आपके कस्टमर में या मतलब जिस प्रोस्पेक्ट को आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसके अंदर सेंस ऑफ अर्जेंसी होगी अगर आपके पास लिस्ट में ज्यादा लोग हैं और आपकी सेंस ऑफ अर्जेंसी इस पर होगी, तो उनके अंदर ऑटोमेटिकली सेंस ऑफ अर्जेंसी होगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वो नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप स्ट्रांग नहीं रहेंगे, आप वीक बन जाते हैं मेंटली. सो sense of urgency will come. One is your posture. Maintain a good posture. Don't waste time with them. Don't spend too much time with them. Speak what is needed, listen what is needed, and give the solution and move on. And always give an impression that you have more things to do. You have many people to talk to. You have other people also to sign up. So this is one thing. Second one, don't be behind them only. Okay? Your sense of urgency is more important, not the sense of urgency of the public या prospect. बारिश जब होती है, खुद के लिए आप छाता लेकर आ सकते हैं. सभी जगह पे आप बारिश बंद करने के लिए बड़ा एक छत या कुछ ऐसे नहीं बना सकते हैं. बारिश तो सब जगह पे होगी. आप खुद की छाता, राइट प्रवीण जी? छाता राइट? अम्ब्रेला, आपके खुद के अम्ब्रेला आप बना सकते हैं, लेकर आ सकते हैं. अपने आप को आप टेक केयर कर सकते हैं, दुनिया को नहीं. खुद को बदलने की कोशिश कर सकते हैं या बदल सकते हैं, दुनिया को नहीं. सो यू कैन नॉट क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, बट यू कैन लिसन टू देम, टॉक टू देम एंड गिव अ हिंट कि तुम्हारे लाइफ में तुम जो भी करना चाहते हो उसके लिए यही सही रास्ता है, सही मार्ग है, और ज्यादा
इंतजार मत करना, वेट मत करना, सोचना मत ज्यादा, इसको अपना लेना। इस प्रकार का एक मैसेज दे सकते हैं, लेकिन वो उस व्यक्ति के मैच्योरिटी के ऊपर डिपेंड होता है कि वो उसके अंदर सेंस ऑफ अर्जेंसी है कि नहीं। राइट? फॉर एग्जाम्पल, ब्रह्मा इज माई गुड फ्रेंड, तो मैं ब्रह्मा को बोल सकता हूं, ब्रह्मा पिछले 3 साल से तुम बोल रहे हो कि तुम्हारे बच्चे को सही एजुकेशन देना है और उसका सही अर्निंग तुम्हारे पास नहीं है। ब्रह्मा, 3 साल तो ऐसे ही चले गए, आगे का 3 साल का ख्याल कम से कम रखना। बस थोड़ा सा हिंट दे दिया और बस। और फाइनली अभिलाष जी का मेरा एक मैसेज उन्होंने मुझे दिया था, जो मतलब उनसे मैंने जो सीखा है वो इस प्रकार का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने मान के चलते हैं हरीश को मैंने प्रेजेंटेशन दिया, और प्रेजेंटेशन देने के बाद अंत में अगर हरीश का 50-50 है या वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं है, वो बोल रहा है कि चलो देखते हैं 2021 में शुरू करते हैं, अभी क्या जल्दी है। राइट? जब हरीश का इस प्रकार का, हरीश, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, हरीश, विथ योर परमिशन, विथ योर ड्यूरेशन, Not an issue. yes, so I can tell to Harish, delay is increasingly expensive. आज तुम आओगे तो मेरे कोर टीम जो है उसके अंदर तुझे मैं अपना सकता हूं। 1 महीने के बाद तुम आओगे तो शायद मेरा टीम थोड़ा बड़ा हो गया होगा, तो तेरे ऊपर मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा, और मैं चाहता हूं तू मेरे फोकस के अंदर ही रहे, क्योंकि तेरा स्पॉन्सर मैं। ये एक चीज हो गया। सेकंड पॉइंट मैं कह सकता हूं, हरीश, एक्चुअली मैंने बहुत तलाश किया, बहुत खोजा, उसके बाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। मैंने किताबें पढ़ी, बहुत कुछ करने के बाद, R&D के बाद मुझे ये एक अपॉर्चुनिटी मिली यहां पर। और या तो तू मेरी जो इस सॉल्यूशन को अपना लेना, वरना कोई और तरीका जरूर ढूंढते रहना। या तो तू मेरी सॉल्यूशन को अपना लेना, वरना कोई और तरीका जरूर ढूंढते रहना। जब आप इस प्रकार की सीरियस बातें बोलेंगे, अगर आदमी के अंदर वो जो चीज है ना, ये KKAL, प्रवीण जी प्लीज टाइप इट इन द चैट बॉक्स। यस सर। KKAL क्या बोलते प्रवीण जी? वो ये KKAL AKKAL हिंदी में बोलते हैं ना प्रवीण जी, क्या है वो? अक्ल। अच्छा, अगर है किसी के अंदर तो या तो वो कुछ और तरीका ढूंढेगा और आपको फोन करके बोलेगा मैंने कुछ ढूंढा है, जरूर वो कोई बकवास ही होगा, क्योंकि उसको कोई स्कैम या स्कीम मिला होगा, तो जरूर आप उस टाइम पे उसको एडवाइस करने के मंच पर रहेंगे। तो डोंट वरी, या तो वो आपकी जो तरीका है वो अपना लेता है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर रिकमेंडेशन बहुत चलता है। राइट? सो जब सीरियसली ये बातें बोलेंगे तो 100% सेंस ऑफ अर्जेंसी बढ़ा सकते हैं। You cannot increase the sense of urgency, but you can bring the thought of sense of urgency. So automatically, अगर वो जो है ये AKKAL, तो automatically आदमी थोड़ा आपकी बात सुनेगा, right? Next. Yes. So next is like okay, it's about the relationship. I mean, बोलता है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरे अपलाइन या मेरे टीम में अगर कोई गलती करते हैं तो how to handle arrogancy, I mean, कैसे? It's about relationship in a team. या मेरे अपलाइन मेरे ऊपर ग्रज रखते हैं क्या, ऐसे some kind of बिल्कुल मिल गया, आंसर मिल गया। देखिए, हम दुनिया को बदल नहीं सकते हैं। अगर कोई चीज है जो बदला जाएगा, बदल सकते हैं, वो हम खुद। You cannot change your upline, you cannot change your associate, you can change only you. अगर कोई, क्या मतलब, the question was कि upline is arrogant, प्रवीण जी? Yeah, upline having some kind of attitude, I mean, grudge on me, something like that. And also how to convey in, I mean, for team people. हाँ,
मतलब जब कोई, मतलब अगेन आई वांट टू टेक माय मेंटर, बिकॉज मैं अपनी मेंटर को दिल में रखता हूं, पोस्टर पे नहीं, दिल में रखता हूं। तो मेंटर ने मुझे कहा, व्हेन समवन मेक्स अ मिस्टेक, allow them to do it, allow them to do it। जब कोई गलती करते हैं तो थोड़ा इशारा जरूर दीजिएगा। अगर उनको वो समझ में आया, बढ़िया, अगर समझ में नहीं आई तो भी बढ़िया। जो भी आपके साथ होता है वो आपके अच्छे के लिए होता है। आपका एसोसिएट आपके साथ बहुत नखरा कर रहा है, वो भी आपके अच्छे के लिए होता है। आपके अपलाइन आपके साथ बहुत एरोगेंट है या कुछ भी है, वो भी आपके अच्छे के लिए होता है। क्योंकि जब आप ब्लैक डायमंड बनेंगे, शायद उस वक्त वो एक रूबी बनेंगे। उनकी जो मतलब सोच है वैसे ही होगा नतीजा। जब कोई एरोगेंट है, उसका बेनिफिट, उसका रिवॉर्ड उनको वैसे ही दिया जाएगा। जो हम लोग सुनते हैं ना, मतलब जो बोओगे वो ही पाओगे। वॉट यू सो इज वॉट यू गेट। सो लेट देम डू द मिस्टेक, तब जाके आप उनको करेक्ट कर सकते हैं। डोंट वरी अबाउट अदर्स। कर्म करो, अपना कर्म करो, डू योर वर्क, सिंसियरली आप अपना काम करो। Right, Praveen ji, next question. Yes, sir. So next, there are a lot of questions from Nepal leaders also. Since currently they are facing some kind of challenge, how to manage this kind of situation? That is the question from many Nepal team. Okay, नेपाल टीम को मेरा जो फेसबुक पेज है एंटरप्रेन्योर प्रेम, उस पे जाना है। जब लॉकडाउन शुरू हुई, मैंने 2-3 फेसबुक लाइव करा उस वक्त। इंडिया में जब लॉकडाउन शुरू हुआ, मार्च 22, लास्ट वीक ऑफ मार्च एंड अप्रैल 2020, फेसबुक पे मैंने एफबी लाइव किया। उस वक्त मैंने इंडियंस को कुछ सजेशन दिया था, लॉकडाउन में क्या किया जाए। उन लोगों को भी वही करना होगा अभी इस वक्त। सब कुछ लीगलाइजेशन, सब प्रोसेस जो चल रहा है, उसके अंदर अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए। एंड लॉकडाउन इज नॉट अ ब्रेकडाउन। डियर नेपाल फ्रेंड्स, दिस इज फॉर यू। Okay, Praveen ji, next. Yes, sir. No suggestion to all the Nepal team members. Stay connected with your upline, communicate with upline, and upline will personally suggest you some alternative ways. Nepal people can do business not only in Nepal, they can do business in India, And very US. shortly in Bangladesh, and very shortly in Sri Lanka, Rwanda, Africa, and also already in America. So Nepal people, think big. Keep your mind open for possibilities and be in touch with your uplines actively. Right. Next, Praveen ji. And the next question is like how to manage the rejections. How to manage the rejection or the fear of failure. Fear of failure or rejections. Okay. Okay, we'll talk about the rejection. Fear. सबसे पहले, before failure, I want to talk about fear. Whenever you have a fear, जब भी किसी बात की डर होती है, तो माउंटेन ड्यू पीना पहले। माउंटेन ड्यू पीते पीते उसका एक बेस लाइन होता है। क्या है? डर के आगे जीत है। डर के पीछे कुछ नहीं है। डर के आगे जीत है। तो पहले माउंटेन ड्यू पीना। सेकेंड वन, I think it's 7:59. Okay, we'll go on for another 5 minutes. Okay, so अगर कोई 8 बजे डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं तो धन्यवाद, प्रणाम। आपकी दिन शुभ हो, आपकी इस क्लोजिंग जो भी होने वाला है वो भी शुभ हो, उसके साथ भी बहुत अच्छा हो आपके साथ। ये मेरा सजेशन है, शुभकामनाएं हैं आपके लिए, विशेष है। और जो लोग हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, वेरी गुड, लेट्स कैरी ऑन। प्रवीण जी, सो द क्वेश्चन वाज फियर ऑफ फेलियर। डर जब भी आता है आपको लाइफ में, जब भी आपको डर लगता है,
तो एक कदम और डर के करीब जाना। जब भी आपको किसी चीज के अंदर डर लगता है तो एक कदम डर के और जाना, और जब आप डर के साथ मिल जाते हैं, जब डर के बहुत करीब चले जाते हैं, डर आपसे बहुत दूर चला जाता है। जैसे जो भी आपको डर लगता है वो काम जरूर रोज एक काम करना होगा जो आपको डराता है। मुझे सेकंड फ्लोर से नीचे देखना मुझे डर लगता है, रोज एक बार सेकंड फ्लोर जरूर जाना और नीचे देखना। मुझे फिफ्थ फ्लोर से नीचे देखने में मुझे डर लगता है, इट्स कॉल्ड हाइटोफोबिया। तो फिफ्थ फ्लोर में जरूर जाना रोज, थोड़ा सा डर लगेगा, वो जो रेलिंग है जो भी है सीढ़ी पे चढ़ने के बाद उसको पकड़ के मजबूत और नीचे एक बार देखना। पहली बार थोड़ा चक्कर आने लगा, थोड़ा डर होने लगा, दूसरी बार अच्छा इतना ही है, तीसरी बार अरे इतना ही है, चौथी बार वहीं पर खड़े होके आप फोन पे किसी से बात करेंगे। क्योंकि जब आप डर के सामने आ जाते हैं, डर के साथ जब टकराते हैं वो डर चला जाता है। सो दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, फेल्यूर भी एक डर है, और फेल्यूर को लेके लोगों का कल्पना जो है वो थोड़ा, उसमें थोड़ा करेक्शन है। स्कूल में हमें बताया गया, हमारे स्कूल्स में कॉलेजेस में हमें बताया जाता है कि स्कूल एग्जाम में फेल मत होना, लेकिन हम लोग थोड़ा सा उसको सीरियसली ले लिया और हम कहते हैं कि एग्जाम में फेल नहीं होना, लाइफ में फेल नहीं होना। तो उसकी वजह से स्कूल में जो डर हमें पैदा किया गया ताकि तुम अच्छे पढ़ाई नहीं करोगे तो एग्जाम में फेल हो जाओगे, वो अच्छी बात है स्टूडेंट के लिए। जब स्कूल से कॉलेज से बाहर निकलते हैं, जिंदगी में जब चले जाते हैं, जिंदगी का जो स्कूल होता है उसमें फेलियर जरूर होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा जब फेलियर होते हैं तब ज्यादा हमें सीख मिलती है। जब ज्यादा सीखेंगे तब ज्यादा आगे बढ़ पाएंगे। सो इन स्कूल नेवर फेल, बिकॉज यू शुड नॉट फेल। मेरा बेटा यहां पर ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहा है, मैं भी उसको यही बोलता हूं, बेटा डोंट फेल इन एग्जाम्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट स्कूल में फेल होना, जिंदगी में फेल होना अलग बात होती है। इन लाइफ यू फेल एंड लर्न, फेल एंड लर्न, फेल एंड लर्न। अरे मास्टर कौन होता है? मास्टर वही है जो सबसे ज्यादा फेल्यूर पाया और उसमें से बहुत सारा सबक सीखा, और उस सबक को अब लोगों को ज्ञान बांटते हुए वो आगे बढ़ रहा है। जैसे यहां पर जो भी सुबह से मैं बोल रहा हूं, मेरे जितने भी ट्रेनिंग्स है उसके अंदर मैं लोगों को जो भी ज्ञान यहां पर मैं देता हूं, भाई ये सब कुछ उसके अंदर पीएचडी मैं खुद करके यहां पर बैठा हूं। मैं बोलता हूं ना, अपलाइन अगर आपको ज्यादा परेशान करते हैं तो ये पहन लेना। हाँ, मैं एक बार ऐसे हो गया था कि अपलाइन के ऊपर मैं नेगेटिव हो गया, और कभी कभी ऐसे हो गया था कि डाउनलाइन को सुधारने की कोशिश कर रहा था मैं। जब मुझे पता चल गया, ज्ञान मतलब मेरे माइंड में एनलाइटनमेंट हो गया कि भाई अपलाइन को सुधारने से, एसोसिएट को सुधारने से कुछ नहीं होता है, तुम पहले अपने आप को सुधारना सीखो। तब से मेरी जिंदगी बदल गई, राइट। एंड आज मैं ब्लैक डायमंड एज ए डीएससी मेंबर ये बात कह रहा हूं क्योंकि आई हैव टन्स ऑफ एक्सपीरियंस इन डूइंग द मिस्टेक। सो आप लोगों को वो ज्ञान दे पा रहा हूं। सो इफ यू वांट टू बिकम फॉर एग्जांपल ब्लैक डायमंड, द टॉप अर्नर ऑफ इंडस विवा एंड एवरीथिंग, डू मिस्टेक्स जरूर करना, फेलियर जरूर सामना करना, फेलियर का ज्यादा मिस्टेक्स करना, लेकिन उसको रिपीट मत करना, उससे सीख लेना और उसको अप्लाई करना। सो फेल फास्टर टू सक्सीड सूनर। यू कैन टाइप दिस इन द चैट बॉक्स, फेल फास्टर टू सक्सीड सूनर। जो फेलियर से डरते डरते पीछे रह जाते हैं वो कभी सक्सेस के करीब जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सक्सेस का रास्ता ही है फेलियर। ओके, सो फेल होना सीखिएगा, राइट। नेक्स्ट प्रवीण जी। And next is people want some, I mean, another 30 minutes to continue this show, continue this program. No problem, we will answer two more questions. Yeah, and somebody asked. One second, rejection को मैंने बताया नहीं था। रिजेक्शन जब होता है तो एक चीज याद रख लेना, लोग वो सारी चीजें रिजेक्ट करेंगे जो उनकी सोच से ऊपर है। लोग वो सारी चीजें रिजेक्ट करेंगे जो उनकी सोच से ऊपर है, और जो वो समझ नहीं पाते हैं वो सारी चीजें रिजेक्ट करेंगे। आपको आईफोन पसंद क्यों नहीं आया? आईफोन इतना महंगा क्यों है?
ये पता नहीं है, इसीलिए आईफोन को रिजेक्ट किया। मुझे एमआई फोन समझ में आता है, क्यों? वो मेरे बजट के अंदर है। अरे भाई, जब तुम्हारे बजट के अंदर एमआई फोन है, मतलब मैं कोई ब्रांड का मतलब एप्रिसिएशन या डिफेमेशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सोच की मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं। जब 13,000 का एमआई फोन मुझे पसंद आ गया, आपको लगना चाहिए अरे 13,000 का एमआई फोन ही इतना बढ़िया है, तो आईफोन कितना और बढ़िया हो सकता है। ये सोच नहीं आता है। लोग छोटा जो है उसको बोलते हैं मेरा बढ़िया है, बाकी सब बेकार है, और इसीलिए लोग आईफोन को रिजेक्ट कर देते हैं या बड़ी बड़ी चीजों को लाइफ में रिजेक्ट कर देते हैं। सेम वे इंडस वीवा प्लान को जब हम दिखाते हैं या ग्रोथ या सक्सेस की बातें करते हैं, people will reject you because they are not able to understand, they are not able to digest the fact that this is possible. So जब लोग रिजेक्ट करते हैं, don't take it personally, take it professionally. अच्छा ब्रह्मा जी, आपको इंडस्ट्री बिजनेस पसंद नहीं आया, मुझे 2-3 रीजंस बता देना ताकि मैं कुछ सीख सकता हूं। तो ब्रह्मा बोलेगा अरे मैं अभी बिजी हूं। अच्छा ब्रह्मा जी, आप कहां पर बिजी हैं? नौकरी में बिजी हूं। अच्छा, नौकरी में बिजी हैं। और ब्रह्मा और एक रीजन बताइए। मेरे पास पैसा नहीं है। ब्रह्मा जी, आप बिजी भी हैं, पैसा भी नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। थैंक यू ब्रह्मा, लेकिन आपको प्लान दिखाने से मुझे कुछ तो समझ में आया। थैंक यू। राइट, अगर है तो ब्रह्मा नेक्स्ट डे मुझे फोन करके बोलेगा मेरा पैसा रेडी है, आके मुझे साइन अप कर लेना। समझ में आ रहा है ना? हाँ, आप बिजी भी हैं, पैसा भी नहीं है, या तो बिजी है पैसा है, चलेगा। पैसा नहीं है, टाइम बहुत है, चलेगा। लेकिन बिजी भी है, टाइम भी नहीं है, कहीं तो मामला गड़बड़ है। दाल में कुछ नहीं, दाल मखनी में कुछ सफेद है। राइट तो थोड़ा अगर हम इसको इस्तेमाल करते हुए सही से बात कर सकते हैं तो लोगों का माइंड ओपन होता है। राइट, नेक्स्ट प्रवीण जी। Yeah, next is like, okay, somebody is asked how to prospect a stranger. That is what they're asking. A stranger. अच्छा, देखिए स्ट्रेंजर को प्रोस्पेक्ट करना बहुत आसान है, लेकिन साइन अप करना थोड़ा मुश्किल है आज के जमाने में हॉबी। तो प्रोस्पेक्टिंग स्ट्रेंजर हो या कोई अनजान मतलब जान पहचान के हो तो फर्क ज्यादा नहीं है। क्या होता है, स्ट्रेंजर का अपने पे विश्वास बहुत कम होता है, और अपने जान पहचान के लोग जो होते हैं उनको अपने पे विश्वास ज्यादा होता है। तो विश्वास जहां पर ज्यादा है, कन्वर्शन ज्यादा इजीली होता है। इसका मतलब ये नहीं कि जो अपने लोग होते हैं वो बिजनेस में आके डायमंड बन जाते हैं, ये जरूरी गारंटी नहीं है। शायद कोई स्ट्रेंजर भी आपको मिल गया जिसने आपको बिजनेस प्लान सुन के वो आप पे मतलब सीरियसली लिया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, सक्सेस बनना किसी व्यक्ति का आपकी उनकी पहचान के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। आप मतलब वो आपको और आपके बिजनेस को कितना पहचान पाते हैं, उसकी डेप्थ को समझ पाते हैं, उस पर डिपेंडेंट होता है। जैसे जब मैं इंडस्ट्री में आया, जो लोग मेरे साथ आए शायद वो लोग मुझे नहीं जानते, कुछ लोग जानते भी थे, लेकिन ऐसे भी हो गया कि मुझे जो लोग जानते थे वो आज भी सक्सेसफुल नहीं हुए, और जो लोग मुझे नहीं जानते हैं वो भी सक्सेसफुल हो गए। यहां पर ये भी हुआ है मेरे साथ। सो प्रोस्पेक्टिंग अ स्ट्रेंजर इज इजी विथ दिस। पहले उस व्यक्ति को लगना चाहिए आपके अंदर कुछ विशेषता है, आपके अंदर कुछ स्पेशलिटी है, या आपके हाथ में कुछ ऐसा अस्त्र है जो उस व्यक्ति का काम आएगा। ये ट्रस्ट जब आप क्रिएट करेंगे लोगों के अंदर तो ऑटोमेटिकली हम प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, उसके बाद कनेक्ट भी कर सकते हैं। और सेकेंड थिंग, दोस्ती करना लोगों के साथ। प्रोस्पेक्टिंग के लिए दोस्ती करना, अगर प्रोस्पेक्टिंग नहीं हुआ तो दोस्ती तो कम से कम रखना। दोस्ती अगर होगा आज नहीं तो कल वो कन्वर्ट जरूर होगा,
अगर दोस्ती नहीं होगा तो कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो जेन्युइनली दोस्ती बढ़ाने का एक सोच रखते हुए आप लोगों के साथ कनेक्ट हो जाइए, और बात बनेगी तो साइन अप, बात नहीं बनेगी तो दोस्ती, वो दोस्ती बरकरार रखना, क्योंकि कब किसको सही वक्त आ जाए, सही जरूरत कब आ जाए, ये किसी को पता नहीं चलता। लेकिन दोस्ती अगर है तो कभी भी वो आदमी आपके साथ बिजनेस में आ सकता है। So keep this in mind. So automatically prospects can be converted and don't be in a क्या बोलते हैं ना वो लोग desperate का मतलब आपको समझ में आता है? मतलब परेशान होके उनको किसी भी प्रकार हाथ मतलब बिजनेस में लाना, ये खींच के लेके आना, ऐसे फ्रस्ट्रेट मत होना। आपका फ्रस्ट्रेशन जो है वो नंबर ऑफ दोस्त ज्यादा बनाने पे दिखाना, बल्कि यानी ऐसे नहीं होना चाहिए कि जो दोस्त है उसी को लेके आने में लगाएं। आपका एनर्जी जो है, डोंट पुट इट इन कन्वर्टिंग, showing your frustration on signing up one person. Increase your number of friends, increase your number of contacts. That way automatically you'll have more options. आपका frustration कम होगा, desperation कम होगा, तो शांत होंगे। जब आप शांत होंगे तो बहुत क्लैरिटी आपको मिलेगी, तो क्लैरिटी के साथ आप किसी को साइन अप कर सकते, राइट? So I think that answers the questions of what is the question? Like, I mean, this thing, the strangers, strangers connecting to the same point. There are a lot of people asking, like, in this digital era, we are able to invite the guest so that they can see the VOP. उसके बाद VOP के बाद जब हम फोन करते हैं, कोई दूसरे स्टेट पे या दूसरे सिटी से बिलोंग करते हैं, तो फोन नहीं उठाते। Something connected to the same point. स्ट्रेंजर को अप्रोच करने में एक लॉ ऑफ एवरेज हमेशा याद रखना। मैंने कहा था कि साइन अप ज्यादा आप पहचान लोगों को करा सकते हैं, स्ट्रेंजर्स को कन्वर्ट करना कभी कभी मुश्किल होता है क्योंकि द ट्रस्ट फैक्टर। तो स्ट्रेंजर को अप्रोच करते वक्त ही जैसे ऐसा ना हो जाए कि आप बॉक्सिंग रिंग में चले गए, उसके बाद सामने वाला जो खिलाड़ी है आपका मुकाबला जो कर रहा है, वो जब पंच मारता है ऐसे मत बोलना, अरे इधर मत मारना यार, मैंने अंदर जो क्या होता है ना, व्हाट यू कॉल प्रवीण जी दैट वन? I don't know exactly. It's called as like a kind of safety के लिए लगाते हैं, जैसे सर पे एक हेलमेट होता है। किसी को अगर पता है तो टाइप करिए चैट बॉक्स में, व्हाट इज इट कॉल्ड एज, व्हाट यू वेयर इनसाइड, a kind of a protection, अपनी jaw protection, right? Mouth guard, chest guard, mouth guard, teeth guard. It's called teeth guard actually. Teeth guard. तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई इधर मत मारना, मैंने आज गार्ड नहीं पहना, इधर मत मारना, मेरा हेलमेट नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते। सो बॉक्सिंग में जाने से पहले अगर तैयार होके जाएंगे तो बढ़िया होगा। आप ध्यान ज्यादा पंच मारने पे रख सकते हैं ताकि पंच से बचने की, राइट? सो व्हेन यू आर अप्रोचिंग स्ट्रेंजर्स, हैव द गार्ड। हमारे साथ अभी भी 825 people हैं, तो I respect each one of you, so I'm giving my time for you, so you can continue to ask question. Don't worry, we will take this session to 8:30, no issues, as requested. So first thing, stranger को approach करने के time have the guard, यानी आपको ये पता रहना चाहिए, only if I approach 10 people, I will expect a salute, मतलब sign up। 10 लोगों को approach complete करने तक सिर्फ presentation देते रहना, डोंट एक्सपेक्ट, क्योंकि व्हेन यू अप्रोच स्ट्रेंजर्स 10 में से 2 लोगों का साइन अप हो सकता है, कभी कभी 1 साइन अप भी हो सकता है, द परसेंटेज इज वेरी लेस, सो डोंट एक्सपेक्ट साइन अप। बट एवरी स्ट्रेंजर जो आपका प्रेजेंटेशन देखने के लिए हाँ कहा और वो प्रेजेंटेशन देखकर गुम हो गया, उसने कुछ लेकर भी नहीं गया, जरूर वो कुछ देकर गया है, और वो है अनुभव, एक्सपीरियंस। आपको वो एक्सपीरियंस देके गया, ये जो पूरा जो नाटक हुआ है या जो भी है, इसका एक्सपीरियंस आपको देके गया है, जो बहुत ही एक कीमती चीज है। और ये जो एक्सपीरियंस है, ये जब ज्यादा होता है, पता है आप क्या बनेंगे? आप बनेंगे जीनियस। आप बनेंगे जीनियस, क्योंकि जीनियस बनने के लिए किसी भी फील्ड में 10,000 आवर्स आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो एक आदमी को सोशल मीडिया पे प्रोस्पेक्टिंग किया, प्रोस्पेक्टिंग करते वक्त मैंने 1 आवर स्पेंड किया, उसके बाद उसको इनवाइट किया, उसको जूम में बिठाया तो वहां पर 1.5 आवर स्पेंड किया, फिर मैं जाके उसको फॉलो अप करने की कोशिश की, मैसेजिंग की, उसने उठाया नहीं,
ये पूरा जो 3 घंटा जो है आपकी 10,000 वर्किंग आवर्स जीनियस बनने के लिए जो चाहिए उसमें ये ऐड होते ही जाता है। तो यू आर अ जीनियस इन द मेकिंग, यू आर इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ जीनियस। आप घर पे बैठे बैठे कंबल पहुंच के मतलब सोते सोते आप जीनियस नहीं बनते। फील्ड में रहते रहते लोगों के साथ बात करते करते इस प्रकार के अनुभव लेते लेते ही 10,000 घंटों का जब खत्म करेंगे ड्यूटी, तब जाके आप इस फील्ड में जीनियस बने। राइट? आई थिंक प्रवीण जी दैट आंसर्स द क्वेश्चन। Exactly, sir, exactly. And finally, somebody had asked you a personal question, like they are asking, in which age, कब आपकी कौन सी उम्र पे आपको ये जो power of network marketing समझ में आ गया? See, I'm right now 38. I'm right now 38. This is my 15th year. So at the age of 23, not 23, 22, right, Praveen ji? 20, Yeah. 38. I think, yeah, 22, 22, I think, sir. Yeah. So at that age, I got this, and मैं अभिलाष जी के mentorship में आ गया, तो that's how I started this one. So this is how I have taken network marketing as my career, right? So good. That was a very simple question. Thank you. Next question. And also there are some good answers also, like Yeah, at the age of 23, I started my career. 2005. Yes. Yes. Few people have already sold Ipulse bottles for the strangers also. Even they are mentioned that they have prospected the stranger and they were able to sell the Ipulse. They have done it. Wonderful. इसका मतलब है ई-कॉमर्स लिंक जो कंपनी ने ऑप्शन दिया है, ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर जिसको आप नहीं जानते हैं, जिसको आज तक आप नहीं मिले हैं, उस व्यक्ति को भी आपकी आईडी से प्रोडक्ट आप बेच सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ लिवरेजिंग थ्रू द डिजिटल टेक्नोलॉजी। ये 100% मुमकिन है, राइट? ओके, नेक्स्ट प्रवीण जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is like somebody has asked, sir, मेरे उम्र से ज्यादा, I mean, मेरे उम्र से ऊपर के लोग जो है मेरी टीम में, उनको मैं कैसे संभाला दिया जाए? वाओ, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। 2011 में जब इंडिया की वर्ल्ड कप आई, तो who was the senior most player? Please type in the chat box. Who was the senior most player in the 2011 World Cup? टाइप करिए, चैट बॉक्स में आइए। Yes, wonderful, Sachin. Okay, please type the captain's name. उस समय का कैप्टन का नाम लगाइए। अच्छा, उम्र में फर्क था? बहुत। MSD एंड सचिन आज भी कहते हैं धोनी इज द बेस्ट कैप्टन आई प्लेड अंडर। युवराज सिंह, कोई बोल रहा है युवराज सिंह, नो, डोंट ब्रिंग युवराज सिंह इन दिस। युवराज सिंह वाज देयर, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द सीनियर मोस्ट प्लेयर वाज सचिन तेंदुलकर एंड द कैप्टन। अच्छा, सौरव गंगुली, नो मैडम, यू आर आउटडेटेड, इट्स नॉट सौरव गंगुली, इट वाज MSD वाज द कैप्टन। धोनी का मैं मतलब फैन हूं, तो आई नो दिस वेरी वेल। I remember 2011 World Cup. Mumbai, we had the match. Correct, Praveen ji? Yes, sir. Final match. And it was India versus Australia. Huh? Wankhede Stadium. Yeah, it was India versus Australia. India versus Sri Lanka. Sri Lanka? Yeah, the final was Sri Lanka. Oh, Sri Lanka. Sorry, Sri Lanka. Yeah, it was semi-final was Australia, something like that, right? Australia, and this thing was with Pakistan, and finally in final we were at Sri Lanka. Yeah, Sri Lanka. I'm sorry, it was Sri Lanka. Correct. Your people are right. Sri Lanka, and India won the World Cup, and I remember Dhoni did a fantastic job. Semi-final was Australia. Pinaki is saying yes. Yeah. Dhoni very patient, listening to true leadership qualities of selfless support. His team was most important than his scoring. Yes, Gina madam, thank you for the wonderful insights about Dhoni. So, Dhoni and Sachin was a god of cricket. अरे god भी अगर कोई छोटा उम्र वाला कैप्टन के साथ खेल सकता है, आपकी टीम में जो आते हैं वो भी आपके लीडरशिप में रह सकते हैं, right? If the god of cricket, Sachin Tendulkar, can play under the captainship of a smaller age or a younger age, you can also do that. Good, Praveen ji. Next question, Praveen ji. How to build confidence? Acha, how to build confidence? See, within the team. Within the team. So confidence can be built if you are a leader.
इफ यू आर अ लीडर, लोग इंडस वीवा पर उतना ही विश्वास करेंगे शुरुआत में जितना विश्वास आप बरत कर रहे हैं. People will believe या have confidence on Indus Viva based on the confidence they have on you. तो आप पर लोगों को विश्वास आना चाहिए, तो उसके लिए आपको एक लीडर बनना चाहिए. How to become a leader? Shortcut, simplest way to become a leader is follow a successful leader. Follow a successful leader and follow the system. So when people have confidence in you, automatically they will have confidence in the business. So everything starts with you. Everything starts with you, because this is a multi-level marketing, which is multi-level leadership. Okay, right. Next question, Praveenji. It's 8:21. 9 more minutes. Yeah. Yeah. Somebody's asked. Okay, Nikhil Dubey, like how to increase the law of average. That is what is question. You don't have to increase the law of average. You have to increase the number of times you do the law of average. फिर से बताता हूं, लॉ ऑफ एवरेज का मतलब होता है जब मैं 10 लोगों से मिलूंगा, मैं 2 लोगों का साइन अप करूंगा. 10 लोगों को मिलूंगा, 2 लोगों का साइन अप होता है. तो लॉ ऑफ एवरेज कहता है कि 10 लोगों को जब मिलोगे तो 2 लोगों का साइन अप होगा. और वो भी कहता है लॉ ऑफ एवरेज कि जब आप इसको लगातार करते रहेंगे, एवरेज जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा. राइट? सो 10 को मिला, 2 साइन अप हुआ. 20 को मिला, शायद 5 साइन अप हो सकता है टोटल. 30 को मिला तो आपका जो साइन अप का जो एवरेज जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा. सो द बेस्ट वे टू इंक्रीज द एवरेज इज टू कीप रिपीटिंग द एवरेज, मींस कीप डूइंग द लॉ ऑफ एवरेज. राइट प्रवीण जी? Yes, sir. Yeah. And then one more question. I think I should definitely tell you. It says like many people say that they have done several network marketing, several MLM and all, and they say they didn't make money. How can I expect that I can do? Earn money from this company? Karke? That's what they ask this. Many people have married and they don't have children. It is their problem. But किसी ने शादी कर लिया, उनके बच्चे नहीं हुए, तो उसकी वजह से आप शादी करना छोड़ देंगे या मतलब अपने परिवार बढ़ाना छोड़ देंगे? Many people पे मत जाना. अपने कैपेसिटी पे बिलीव करना. विश्वास अपने पे होना चाहिए, इंडस्ट्री पे होना चाहिए, कंपनी पे होना चाहिए. Right? So don't worry many people's philosophy, because it is their personal problem. You do your work. आप कोशिश करो, आप क्लैरिटी पाओ, मैं क्यों कर रहा हूं, क्वाड्रेंट से इधर जाना है, तो साइंस है भाई, इट्स अ साइंस. सो डोंट वरी अबाउट व्हाट अदर पीपल आर टेलिंग. सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग. सो डोंट वरी अबाउट दैट. दैट वाज द क्वेश्चन, राइट प्रवीण जी? Yes. So second point, many people have tried to become Bollywood actors, but they have not become. बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया कि मैं बॉलीवुड में एक बढ़िया एक्टर बनूं या इंडियन क्रिकेट टीम में एक क्रिकेट लेजेंड बनूं. मेनी पीपल जो फेल्यूर हो चुके हैं उनको एक एग्जाम्पल बना के ले सकता हूं, या तो उन लोगों को मार्गदर्शन, उन लोगों को रोल मॉडल करके ले सकता हूं जो लोग ऑलरेडी सफल हो चुके हैं. इट्स अप टू यू. You can look at the darkness or you can look at the stars. नजर उन पर मत रखिए जो many people, क्योंकि जब आप किसी के लाइफ में जाके कोशिश करेंगे कि क्या क्या उसने किया सक्सेस पाने के लिए या सक्सेस नहीं पाने के लिए, तब आप उस पर कमेंट करने के लायक बनते हैं. According to me, many people who failed are the people who thought network marketing is a lottery ticket. Network marketing is a scheme. या किसी ने ये सोचा होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग लेफ्ट राइट किसी को लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला. ये लोग मेनी पीपल होते हैं. लेकिन सीरियसली जिसने सिस्टम को अपनाया, लीडरशिप को अपनाया, ईगो को घटाया, ईगो को छोड़ के अपलाइन को फॉलो किया, सरेंडर होके, वो लोग जरूर सक्सेसफुल होते हैं.
So don't worry about the many people who didn't make it. Focus on people who made it. If you want to become successful in Bollywood, Amitabh Bachchan should be your role model, not those people who were with Amitabh Bachchan and tried to come into Bollywood and didn't make it. Okay, so watch what you're focusing on. आप किस चीज पे ध्यान दे रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. Right, Praveer, next. Yes, sir. Then finally, I think it's a question from a lot of people asked. Actually, they are asking how to build a very powerful team. Build a powerful personality. Powerful people come from powerful places. That is what is the dialogue in KGF movie. And powerful leadership only can build a powerful team in Indus Viva. So to build a powerful team, build a powerful leadership in you, and that can be copied, and you can build a powerful team. Next, Praveen. Yeah, there's some question actually, sir. Okay, sir, मेरा क्वेश्चन है कि जब वो जिसको भी वीओपी दिया जाता है, वो सेल्स क्लोजिंग तो होता है, लेकिन नेटवर्क नहीं निकल पाता है, उनको सिस्टम या नेटवर्किंग समझ में नहीं आता है करके. So सेल्स क्लोजिंग तो हो जाता है, 24,800 आ जाता है, but not coming to the track. Okay, so एक चीज हमें याद रखना होगा. See, सेल्स क्लोजिंग हो जाता है, लेकिन लोग नेटवर्क में नहीं आ पाते हैं. फर्स्ट थिंग इज सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन. हमारी जो उम्मीदें हैं वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए. इसीलिए हम कहते हैं वीडियो के अंदर डायमंड बनने का प्रोसेस 1000 डेज हो सकता है, कभी कभी 1250 डेज भी हो सकता है, या कभी कभी 800 डेज में भी हो सकता है. सो दिस इज अ प्रोसेस. और इस प्रोसेस में ये नहीं होता है कि हर कोई जब साइन अप करता है वो बिजनेस में 100% इन्वॉल्व हो. इट डज नॉट हैपन बिकॉज वी आर बिल्डिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए वी आर सेलेक्टिंग पीपल एंड ब्रिंगिंग देम. पीपल मे टेक दिस सीरियसली और मे नॉट, बट एज लॉन्ग एज आप बिजनेस को सीरियसली लेते हैं, जब तक आप खड़े हैं स्क्रीज पे बैग अपने हाथ में लेकर, तब तक मैच खत्म नहीं होता है, गेम ओवर नहीं होता है. सो लोग आएंगे चले जाएंगे, लोग आएंगे चले जाएंगे, लोग आएंगे रुक जाएंगे, लोग आएंगे रुक जाएंगे. तो इस प्रकार का ये प्रोसेस है. यू हैव टू वेट फॉर दैट, हैव पेशेंस. जो लोग चले जाते हैं उनसे भी टच में रहना, बर्थ आईडी में काम आएंगे. Right, Praveen ji, I think I have clarified that. Yes, bilkul. And how to build business in US? You can build business in US the same way you are building business in India, digitally. I think most of the questions is answered, and there are other questions like product ke bare mein and all those things that I think Dr. Balu is sufficient to answer those questions. And I think network, I mean, especially about the business, these are the questions. I think most of them you answered, sir. Wonderful. And one more question is coming, I think. People are negative about network. Praveen, read that. One second, sir. Just a sec. Gairik Mukherjee. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. People are negative on network marketing. Do you think, sir, it is required to educate them first? Of course. That is the reason sign up करते हैं तो immediately वीडियो होता है. स्टार 250 बनते हैं तो RTP होता है. स्टार 500 बनते हैं RTP होता है. और एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ दिस इन नेटवर्क मार्केटिंग. सो पब्लिक को एजुकेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन साइन अप करके उसके साथ ही साथ एजुकेशन दे सकते हैं. दैट इज द रीजन साइन अप के लिए हम रिलेशनशिप को यूज करते हैं. ऑब्लिगेटरी, कंपल्सरी, इमोशनल, अंडरस्टैंडिंग. उसके बाद जब बिजनेस के अंदर आते हैं, व्हाट इज हैपनिंग टुडे इज आल्सो एजुकेशन. सो we cannot educate the public, but we can educate ourselves and the people who are already inside, those who have signed up, उनको हम लोग educate कर सकते हैं. So there's one question actually. Yeah, one more question. I think after that, I have some friends ready to sign up this time. So my question is, how could I hold them? Yeah. Till our business gets. Hold them. Who is that? Nepal. Acha.
You can hold them. You can hold them with your good positivity, information, regular communication, WhatsApp broadcasting, regularly talking to them, having some open discussions. It's a great opportunity to prepare them before the business starts. I think this is from Nepal. Yes. Yeah. So आप बहुत कुछ कर सकते हैं उनको साथ रखने के लिए, पॉजिटिव रखने के लिए. Go for a trekking. Go with them for a trekking. Go for a tour for 2 days. Build relationship. Nurture your relationship. Make it strong bonding, and then you can hold them with you. And there are other ways. If you are in touch with your upline, definitely you will find those. Next, Praveen ji. सर प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा कॉस्टली बताने पर क्या आंसर दे? अच्छा, प्रोडक्ट कॉस्टली बताने पर ये आंसर दे कि प्रोडक्ट एक्चुअली मतलब उनको आंसर देने से पहले मैं आपको आंसर देना चाहता हूं. कस्टमर को क्या लगता है इधर वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. आपको क्या लगता है यहां पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. अगर आपको लगता है यहां पर कि कॉस्टली है तो दुनिया में कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आपको ये क्लैरिफिकेशन आ गया कि ये कॉस्टली है तो महंगा ही होगा. जब आपको लगता है ये सस्ता है तो वैसे ही होगा. लेकिन सच में बता रहा हूं, प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है वो ठीक ठाक है. वो सस्ता भी नहीं है, महंगा भी नहीं है. जिसके पास पैसा है और जो अफोर्ड कर सकता है और वो समझ सकता है, उसके लिए प्रोडक्ट इज राइटली प्राइस्ड. जिसके लिए वो समझ में नहीं आता है, उसका बहाना होता है कॉस्टली. जिसके पास पॉकेट में पैसा नहीं होता है, देने के लिए पैसा पॉकेट में नहीं होता है, उसके लिए महंगा. और जिसके पास पैसा है और समझ में भी आता है, उसके लिए ठीक ठाक है. राइट? प्रोडक्ट सस्ता भी नहीं है, महंगा भी नहीं है, वो ठीक ठाक है. जैसे है वो मतलब सही है, अपनी जगह पे वो सही है. राइट? नेक्स्ट. And there's one very typical question. It says like my associate are very sincere in front of me, but when they go on field, they will be different. वाओ, देसी कलाकार हैं. अब देखिए, ये आई वांट टू कनेक्ट विद द क्वेश्चन व्हिच आई आंसर्ड. हम अभी भी हमारे साथ 700 लोग हैं. वंडरफुल कमिटमेंट गाइस, आई अप्रिशिएट यू. आपका सीखने का जो मन है, आई अप्रिशिएट दैट. सो विल वाइंड अप इन अनदर 5-10 मिनट्स. सो मैंने कहा था कि जब लोग गलती करते हैं, जब लोग नाटक करते हैं, जो आपके सामने कुछ और आपके पीछे कुछ और, इस प्रकार की नौटंकियां करते हैं, वो अपनी जिंदगी के साथ खेल रहे हैं. और जब लोग गलती करते हैं, उनको करने दीजिए, इशारा दीजिए पहले. अगर उनकी समझ है, अगर समझ में नहीं आता है तो करने दीजिए. लेकिन उनके इंतजार में आप अपना वक्त बर्बाद मत कर लेना. ये सजेशन जरूर देता हूं. जो जोकर लोग होते हैं, जो टाइम वेस्ट करते हैं अपना, मतलब वो घूमते फिरते आपके पीछे कुछ, आपके सामने कुछ, डोंट वरी. शांत रहिए, मास्क पहन लीजिए, सब ठीक ठाक हो जाएगा. राइट? आप अपना कर्म करते रहिए. आप उनके ऊपर फोकस करना बंद करके उन लोगों के ऊपर फोकस करना जिनको आप आगे बढ़ने में मदद करना चाहते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं. राइट? एंड वन मोर क्वेश्चन, प्रवीण जी. There's one question actually, how to log in a person in USA without SSN? हाँ, विदाउट SSN. वो अगर इंडियन है तो इंडियन डिटेल्स पे उनका आईडी बना सकते हैं. इफ दे आर फ्रॉम इंडिया और नेपाल की, मतलब नेपाल छोड़ दीजिए, इंडिया. अगर वो इंडिया से हैं तो इंडियन पैन कार्ड, KYC जो भी है, KYC, उसको आप लेके लॉग इन कर सकते हैं. Yeah, and there's a question like they're asking, what type of people will be successful in network marketing? Okay, what type of people? What kind of people? People, those who are fed up and those who want to reach here, they will be successful. जो लोग fed up हैं इस जिंदगी से नफरत करते हैं और इससे प्यार करते हैं, वो लोग इंडस विवा में सफल होते हैं. Absolutely. Wonderful. And there's a wonderful question from Syed Iftikhar Hussain. He says like, why and how the price of each product has been kept same since 2014? Wonderful. Very super question. Sir, in 2014, Indus Viva was making probably 25 bottles a day or 100 bottles a day. Today, probably they are making 1000 bottles a day. So, जब मैं एक मास्क खरीदूंगा, इसका प्राइस होता है 200 रुपीस.
जब मैं 10 मास्क खरीदूंगा इसका प्राइस होगा 150 रुपीज। जब मैं 10,000 मास्क खरीदूंगा इसका प्राइस हो सकता है 100 रुपीज या इवन 50 रुपीज। When I order for 1 lakh masks, maybe I will get it for 50 rupees or 25 rupees. So the company has increased the quantity, and जो inflation, cost of living जो बढ़ रहा है, ये सब कुछ जो होता है उसको हम numbers में we are able to beat it. जब हम इतना सारा मतलब असाई बेरी हो सकता है या किसी भी प्रकार के इंग्रेडिएंट जो होता है, जब क्वांटिटी में हम ज्यादा खरीदते हैं, कॉस्ट में नेगोशिएट कर सकते हैं। और वो कॉस्ट जब अब जो रिसेंटली जो मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है सभी चीजों की, उसमें ये वॉल्यूम पे जब हम नेगोशिएट कर सकते हैं तो वो पैसा जो बचता है वो पैसा हम इधर मैनेज कर पाते हैं। दिस इज हाउ वी आर एबल टू बीट द कॉस्ट एंड कीप द सेम कॉस्ट कॉन्स्टेंटली, even in spite of all other things are getting expensive. I think that makes a very, very easy, simple, common sense can be applied in business. What, Pravinji? Yes, sir. So that's what I mean. With the same question, somebody is asking: will be any cost change in future for the same thing? We are trying not to do that. That is the last thing the company will do. Company don't want to do that. If they do it, that may be the last option. Jab there is no option at all, then they may do that. But again, everything is depending upon the company, and company has already planned for the next 5 years, 10 years, what they have to do. So there is a clear roadmap. So no need to worry too much about that. The company will take care, क्योंकि जब cost बढ़ाएंगे, सबसे ज्यादा डैमेज अगर आप एक 500 स्टार 500 है या 1000 है या डायमंड है, आपको जो डायमंड डैमेज होता है या आपको जो प्रॉब्लम होता है उससे 100 गुना 1000 गुना ज्यादा प्रॉब्लम कंपनी को होता है। तो अगर एज ए डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप इतना सोच पा रहे हैं तो कंपनी कम से कम उससे थोड़ा ज्यादा तो सोचे होंगे। Right. Next, Praveen ji, last question we'll ask mass production. Yeah. Mass production. This actually from सर जब एक स्टार्ट टू 50 को पर्सनल प्रोस्पेक्ट करने के लिए बोला जाता है, 150 पीपल लिस्ट बनाने के लिए बोला जाता है, तब वो स्टार्ट टू 50 बोलता है कि आप तो एज मेरे को ऐसे बोला नहीं था कि मेरे को ऐसे ऐसे करना पड़ेगा सर। I mean, I think he's asking some kind of question like. Yeah, मतलब पता है नहीं। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग का थोड़ा सा बैड रेप्यूटेशन या ये मार्केट में आने का प्रॉब्लम क्या होता है, जिस प्रकार इसको मार्केट किया गया है, जिस प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग को पेश किया गया है, भाई साहब आप साइन अप करो, कुछ मत करो, दोनों पांव लेट के घर पे सो जाओ, ऐसे ही दोनों पांव ऐसे रख के मतलब बिस्तर पे सो जाओ, आप करोड़पति बन जाओगे। जब इस प्रकार के गलत कमिटमेंट देके लेकर आते हैं, उनसे काम करवाना मुश्किल होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बिफोर साइनिंग अप, साइन अप करने का वक्त आपको ये चीजें कहनी होगी, मिस्टर ब्रह्मा आज से आपने 200 पीवी से बिजनेस साइन अप किया, कंग्रेचुलेशंस, शेक हैंड और से कंग्रेचुलेशंस। और ये भी बोलना है मेरे ऊपर आपने विश्वास किया, मैं इसका बहुत बहुत अप्रिशिएट करता हूं। पांव में मत पड़ना, ब्रह्मा जी आपने 200 पीवी में साइन अप कर दिया, आप ही मेरी जिंदगी हैं, आप मेरे भगवान हो, ये सब नहीं बोलना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सेज स्ट्रेंथ रेस्पेक्ट स्ट्रेंथ। कभी किसी के पांव पे मत पड़ो, अपना स्ट्रेंथ रखो, ठीक है, अपना कॉन्फिडेंस रखना। और जब किसी का साइन अप होता है तो ये नहीं बोलना है प्रवीण जी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीरियसली बोलना प्रवीण जी आज से बहुत कुछ आपको इसके अंदर करना पड़ेगा, आपका टाइम मुझे चाहिए। क्या करना चाहिए वो सही वक्त आने पे मैं बोलते जाऊंगा, लेकिन अगर आप बहाना देते जाएंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो ये पैसा जो अभी दिया आपने, हाँ ये पैसा जो आपने दिया ना, ये पैसा अभी वापस ले लीजिए। अगर आप कमिटमेंट देने के लिए रेडी हैं तो मैं ये पैसा लेता हूं। तो इस प्रकार आप स्टार्टिंग में उनको बोल देंगे तो सब ठीक ठाक हो जाएगा। आई थिंक विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ टुडेज सेशन, क्योंकि अभी भी हमारे साथ 650 लवली पीपल आर स्टिल लिसनिंग टू दिस वेबथॉन, बट स्टिल Lotly are there in waiting room also, sir. Yes. So we will go on with the next week session, maybe with question and answer, and we'll clarify more on this, right? So thank you very much, and over to Praveen ji. Praveen ji, we will answer more questions in the future. जो भी chat पे आपने लगाया, अगर कोई question है, आगे 5 मिनट टाइम है, question डाल दीजिए, I will be answering it to you in some or the other way.
इन सारी क्वेश्चंस की सवालों का जवाब जरूर मैं आप तक पहुंचा दूंगा. So don't worry, go ahead and post it. And now Praveen ji will go ahead with the winding up of the session with national anthem. Right, sir. Definitely. Thank you so much, Prem sir. As usual, we got an amazing session, and many of our doubts, many of our clarification was